मियाँ बीवी का वीडियो कॉल पर एक दूसरे का बरहना जिस्म देखना, ये सवाल अगरचे हया के ख़िलाफ़ है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी ज़ौजा पाकिस्तान में रहती हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो अगर वीडियो कॉल में हम एक दूसरे का जिस्म देखें तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? एक साहब ने पूछा है सऊदी अरब से। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एक शहवत पैदा हो चुकी होती है, ख्वाहिश भड़क रही होती है, तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर शौहर अक्सर मुतालबा ये शौहरों की तरफ से होता है, वो बीवी को बेलिबास होने का कहते हैं। तो देखें, जायज़ तो है, मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए हलाल किया है। लेकिन मसला ये है कि जब वो फ़िज़िकली एक दूसरे से इतना दूर हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे तो और शहवत भड़केगी, और उसको पूरा कैसे करेंगे? सऊदी अरब में एक आदमी बैठकर अपनी बीवी को स्काइप पे देख रहा है, न्यूड हालत में देख रहा है, तो जज्बात भड़केंगे ना इससे। अब वो जज्बात की तकमील कैसे होगी? या तो वो हाथ के ज़रिए अपनी तकमील करेंगे, ये भी हराम है, या वो शौहर जब एक दिमाग उसका ख़राब होगा तो इधर उधर ज़िना की तरफ माइल होगा। बीवी करीब में होती तो चलो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेता, वो तो फिर एक दूसरे की ख्वाहिश को भड़काने के लिए कुछ भी तरीका इख्तियार करें वो जायज़ है, लेकिन दूर हैं तो वो ख्वाहिश भड़का के उसको उसकी तकमील कैसे होगी? तो इसलिए ये इस सवाल का जवाब मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो ये अमल करते हैं। तो हाथ के ज़रिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना भी हराम है, अपने हाथ के ज़रिए अपनी ख्वाहिश पूरी, ये भी हराम है, और ज़िना करना भी हराम है। तो ये सब चीज़ें तो हराम है। तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे को देख सकते हैं बरहना हालत में, उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज़ जो आगे शहवत भड़केगी उसकी तकमील कैसे होगी, तो वो हराम तरीके से उसकी तकमील जायज़ नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी ये सब्र कर लें कि भाई शौहर को तो चाहिए कि जब बीवी से दूर रहता है तो अपनी ख्वाहिशात को ठंडा करने के तरीके इस्तेमाल करे वो, ताकि मेरी ख्वाहिशात भड़के नहीं और मैं हराम की तरफ ना जाऊँ। दूसरा मसला ये कि इंटरनेट पर जब इस तरह से आप करते हैं तो फ़ी नफ्सी ही एक चीज़ जायज़ है, मैंने बताया कि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन इसमें जो हमने माहिरीन से सुना है कि इंटरनेट की जो जो वीडियोज़ हैं वो लीक भी हो सकती हैं, वो हैक भी हो सकती हैं, आपके अकाउंट हैक हो सकता है। तो उसमें ऐसा ना हो कोई हैक करके फिर ब्लैकमेल करे और आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकाले। तो इंटरनेट पर इस तरह की हरकतें, बहरहाल इज़्ज़त भी दाव में लगने का इससे ख़तरा होता है, तो इसमें एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लेना। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग के मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं। इसमें पैंट को नाफ से थोड़ा नीचे से पहनना होता है और वो घुटने तक होती है, तो क्या इसमें हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं? मोहम्मद रफ़ीउद्दीन इंडिया से। देखें, नाफ से लेके घुटने तक का जो हिस्सा है ये सतर में दाखिल है, इसका छुपाना फ़र्ज़ है। इलाज मुआलजे की नीयत से तो डॉक्टर के सामने एक मजबूरी में खोलने की मजबूरी की हद तक गुंजाइश है, ये मुकाबले कोई शरई मजबूरी तो नहीं है ना। लेकिन नाफ सतर में दाखिल नहीं है, तो नाफ के नीचे से जो एरिया है और घुटने समेत ये इलाका सतर में दाखिल है, इसको छुपाना बहरहाल फ़र्ज़ है। तो अगर आप इस तरह से मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं कि नाफ तो खुली है लेकिन आगे नाफ से नीचे का जितना एरिया घुटने तक, घुटने समेत वो अगर ढका हुआ है, तो फिर इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा।